हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 से चैप्टर 1 से जितना मैथ पूछा गया था वो सारा टोटल पार्ट 4 में कंप्लीट किए हैं। और आज ये चैप्टर मतलब 2 है, जिसका एक्सरसाइज 2.2 कल करा चुके थे। और कुछ 2.2 और कुछ 2.3 दोनों मिला कर के ये पार्ट 2 है, यानी इस चैप्टर 2 का पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 है। अगर अब तक नहीं देखें तो वो जा कर के देख लीजिए। ये 2000 जितना 23 तक मैथ पूछा गया है वो सारा मैथ करा चुके हैं, मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कराने वाले हैं और आगे भी कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप अगर ये वीडियो देखने से पहले अगर वो सब नहीं देखें तो ज़रूर देख लें, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस चैप्टर से कहाँ से किस एक्सरसाइज से मैथ ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए उसको रिवाइज में रखना है। और जितना हम करा देते हैं उतना भी आप कर लें तो बहुत ज़्यादा ही है। आप 95 प्लस से आपको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि देखिए सिर्फ ये वैल्यू बदल सकता है। जैसे ये 4y है ना, तो इसके जगह कुछ हो सकता है, लेकिन सेम क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा सेम इसी तरह से होगा, है ना। तो पार्ट 1 करा चुके हैं चैप्टर 2 से, ये पार्ट 2 है। और 2.3 है और 2.3 2.2 कुछ भी ऐसे मैथ है इसमें शामिल, है ना। तो अगर अब तक वो सब नहीं देखें तो ज़रूर देख लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए दोस्तों। और एक ज़रूरी बात, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2023 में पूछा था, है ना। ये क्वेश्चन जो पूछा था 2023 में पूछा है दोस्तों। 2023 में जो साल अभी चल रहा है इसी बार पूछा था क्लास 10 वाले को। तो क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 के शून्यक ज्ञात कीजिए। जब भी शून्यक बोलेगा, कल बता दिए थे कि जब भी शून्यक बोलेगा फ़ौरन आपके माइंड में, है ना, एक्स का वैल्यू 2 यानी अल्फा और बीटा आ जाना चाहिए। आगे क्या लिखा है, तथा शून्यकों और गुणनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। जब भी संबंध बोलेगा तो फ़ौरन आपके माइंड में 2 फार्मूला आना चाहिए। यानी कल जो पहला वीडियो देख लीजिएगा, है ना, ताकि बात समझ में आ जाएगी। आज सिर्फ जब भी संबंध बोला है ना तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लागू करेंगे। और दूसरा फार्मूला अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बटे ये, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बटे ये। जब भी ये बोलेगा संबंध में ये लागू करेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं, है ना, ये संबंध जब भी बोलेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ये, जो कल करा चुके थे, और अल्फा इंटू बीटा सी बटे ये। और जब भी आपको 2 शून्यक बोलेगा तो अल्फा और बीटा। देखिए शुरू करते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, यानी a गुना सी करते हैं। तो 4 को हम 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ रफ में कर लीजिए, 4 ही होगा, लेकिन कैसे होगा देखिए, है ना। तो यहाँ क्या है, 4 है और यहाँ 1 है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 4 होगा। अब देखिए 4 को हम इस तरह से एलसीएम में तोड़ेंगे कि जिसका जोड़ने पर या घटाने पर 4 आ जाना चाहिए। तो देखिए हम 4 को इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, क्या, 4 एकम 4, ठीक। अब यह दूसरी तरह से, या फिर यह 2 दूनी 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक सेकंड, हाँ, तो दोस्तों देखिए यहाँ 4 एकम 4, तो 4 से 1 जाएगा तो 3 हमको मिल जाएगा आसानी से। सॉरी, यहाँ 3 नहीं बल्कि 4 है, सॉरी। तो 4 है तो 4 को एलसीएम ऐसे लीजिए, तो 2 दूनी 4। तो अब देखिए इन दोनों 2 को गुना करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 2 प्लस 2 करेंगे तो भी 4 मिल जाएगा, ये 4। तो मतलब इस 4 के जगह पर हम 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हल कर दीजिए, है ना। तो अब क्या लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस 4y है ना, तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, है ना, 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो माइनस 2y, फिर माइनस 2y और प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 मिल जाएगा, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो y तो है, y आ जाएगा। अच्छा 2 भी आ जाएगा, 2 का टेबल अगर हम बाहर कर देते हैं तो 4 मिल जाएगा ना। देखिए 2 दूनी 4। अच्छा वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का मतलब होता है डबल, एक वाई बाहर हो गया तो एक वाई बचा, माइनस 2y बाहर हो गया, 1 बचा, माइनस। अच्छा अब इन दोनों में से क्या लेंगे कॉमन, तो देखिए y तो है नहीं, है ना, 2 भी नहीं हो, तो सीधा जब कुछ ना निकले तो 1 बाहर कर दीजिएगा और अंदर सेम टू सेम लिख दीजिएगा, 2y माइनस 1। यहाँ माइनस क्यों करें, तो देखिए माइनस माइनस में प्लस दे देगा, इसलिए हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो नेक्स्ट स्टेप 2y माइनस 1 2y माइनस 1, है ना, दोनों के बदले एक हो जाएगा, या फिर जो बाहर उसको ले लीजिए 2y और माइनस 1 ब्रैकेट में कर दीजिए, दूसरा 2y माइनस 1, है ना, एक में कर दीजिए। तो क्या है, 2y माइनस 1 बराबर 0 कर दीजिए, यानी शून्य के बराबर हो जाएगा, और इसको बराबर 0 कर दीजिए।
2i बराबर इधर -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कोमा इधर भी वैसा ही हो जाएगा, इधर -1 उधर जाएगा तो +1 और y का वैल्यू भी इधर हो जाएगा 1/2। तो दो शून्यक बोला था, तो पहला शून्यक दूसरा शून्यक, मतलब इसको हम मानते हैं अल्फा। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 कोमा और बीटा का वैल्यू हो जाएगा, है ना, 1/2। दोनों का वैल्यू सेम निकला। अब क्वेश्चन क्या लिखा है आगे देखिएगा, शून्यकों के गुणनकों के बीच संबंध सत्यापित। जब भी संबंध बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा फौरन माइंड में आ जाना चाहिए, है ना। तो संबंध की अगर बात करें तो संबंध बोले या जांच बोले, है ना, तो संबंध या जांच जो कीजिए, है ना, सॉरी, जांच। तो जांच में दो फार्मूला होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू भी 1/2 बराबर -b। तो देखिए ए बी यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, ए बी। तो b कितना है -4 और फार्मूला में माइनस, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 4 दे देगा। और नीचे क्या ए का वैल्यू कितना है 4। तो देखिए दोनों यानी एलसीएम लेंगे तो 2 ही रह जाएगा, ऊपर 1 + 1 करेंगे तो और इधर कितना हो जाए 4 एकम 4, यानी 1/1 दे दिया तो 1 लिखा नहीं जाएगा। इधर 1 + 1 करेंगे तो 2/2 और इधर भी कितना 1 ही दे देगा और इसको भी काट देंगे तो कितना देगा 1 दे देगा और इधर भी 1। जो ये प्रूफ करना था प्रूफ हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा संबंध क्या था, अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो दूसरा संबंध क्या, अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू भी 1/2। अब देखिए सी ए बी सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 4। अब देखिए 2 दूनी 4, एक को एक से गुना करेंगे एक ही रहेगा, इधर भी दोनों तरफ बराबर हो गया, यहाँ प्रूफ हो गया। इतना ही करना था दोस्तों। और देखिए एक स्टेप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ में आए, ना आए तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम है और 2023 में ये भी पूछा था, लेकिन ये फर्स्ट सेटिंग में, ये सेकंड सेटिंग में, यहाँ लिख दिए हैं ब्रैकेट में 2, मतलब सेकंड सेटिंग में पूछा था। सेम क्वेश्चन है, बनाने का तरीका सेम है। सेम क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या लिखा है कि 4t² - 4t + 1 के शून्यक ज्ञात करें। यानी शून्यक मतलब अल्फा और बीटा, शून्यकों और गुणनों के बीच संबंध की जांच करें, मतलब अल्फा प्लस बीटा, दूसरा फार्मूला अल्फा इंटू बीटा। जब भी संबंध की जांच करें फौरन माइंड में आपके आ जाना चाहिए अल्फा प्लस बीटा और दूसरा फार्मूला अल्फा इंटू बीटा। और शून्य की बात करेगा अल्फा और बीटा फौरन माइंड में आ जाना चाहिए, तब मैथ बहुत ईजी है। तो सेम टू सेम जैसे यहाँ किए थे यहाँ भी वैसा ही करेंगे, सिर्फ फ़र्क है यहाँ y² दिया है और यहाँ t² दिया हुआ है, ठीक। और सेम माइनस प्लस सेम टू सेम है दोस्तों, सिर्फ किसका y और यहाँ t पर है। शायद आप बना लेंगे, है ना, तो फिर भी देख लीजिए, फौरन ज़्यादा तो है नहीं, फटाफट बना लेते हैं। तो सबसे पहले 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, जैसे यहाँ लिखे थे सेम वैसा ही हो जाएगा यहाँ। तो हम कर सकते हैं 4t² माइनस क्या लिख सकते हैं, तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, यानी 2t - 2t + 1, समझे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, जैसे यहाँ 2i निकला तो यहाँ 2t निकलेगा, सेम टू सेम है दोस्तों, है ना। 2i बचा मतलब 2t बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, है ना। ये समझे ना, बस इसी को देखते हुए यहाँ बना रहे हैं, ठीक। थोड़ा शायद आपको इस लाइटिंग प्रॉब्लम कर रहा होगा, एक सेकंड। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ है ना, तो यहाँ क्या क्या इसको क्लोज मतलब ब्रैकेट से बंद कर दिए, -1 है -1 कर दीजिए। अब यहाँ 2i -1 तो यहाँ 2t बचेगा -1, सेम टू सेम उसी तरह से। अगर देखिए समझना है समझते हुए बना लीजिए, 2t बाहर हो जाएगा तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 एक ठो बच जाएगा और माइनस, है ना, यहाँ कुछ नहीं बचा 1 बचेगा। -1 को बाहर करेंगे 2t -1 बचेगा। तो देखिए यहीं से समझ लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल 2t -1, ओके। और दूसरा क्या हो जाएगा, है ना, ऐसा करके ब्रैकेट से बंद कर दीजिए और 0 लिख दिए बराबर, इसको शॉर्ट कर दीजिए। अच्छा अब ब्रैकेट के अंदर क्या है 2t -1 बराबर 0 कर दीजिए, है ना, ब्रैकेट नहीं दिए थे तो चलता। तो अब 2t -1 देखिए बराबर -1 एक बार लिख ही लीजिए, है ना, 2t। अब देखिए बराबर के साथ -1 उधर जाएगा तो +1 और इधर देखिए इधर भी देख लीजिए 2t, है ना। तो सॉरी दोस्तों, तो है ना, तो 2t, ओके, बराबर इधर क्या हो जाएगा +1
तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 है ना। यहाँ देखिए तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ भी ये 2 नीचे आ जाएगा, तो इसको मानेंगे बीटा 1/2। अब क्वेश्चन क्या लिखा, संबंध ज्ञात कीजिए। तो संबंध में हम 2 फार्मूला बताए थे, एक जांच कर दिए है ना, जांच यहाँ लिख दीजिए है ना। तो जांच में क्या होता है, 2 फार्मूला होता है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, ठीक, और दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा जिसका फार्मूला होता है c/a। अब कुछ मत कीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2 है ना, माइनस बी। तो देखिए यहाँ माइनस में क्वेश्चन है, तो यहाँ भी क्वेश्चन में फार्मूला में माइनस, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा बी के जगह, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 4 नीचे ए का वैल्यू भी 4। ओके, तो एलसीएम लेंगे, दोनों 2 के बदले 1 2 आ जाएगा, 1 + 1 को जोड़ेंगे कितना 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, काटेंगे तो है ना, 4 एकम 4, 1 बच जाएगा, इधर भी 2 एकम 2 यानी 1 बराबर 1, इधर प्रूफ हो गया। अब उधर करना है, तो अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 1/2, बीटा का भी 1/2। अब सी, ए बी सी का वैल्यू 1, और ए का वैल्यू 4। तो देखो 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 ही रहेगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे है ना 4 रह जाएगा, 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इतना ही करना था। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद मांगे इसलिए वाट का निशान लगा दी है, जिसके शून्यकों का योग, जब भी शून्यक बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा माइंड में आ जाना चाहिए, यानी योग अल्फा प्लस, यानी योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तथा गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल जो यानी अल्फा इंटू बीटा क्रमशः 0 और -4 है। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा यानी योग दिया हुआ है 0, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया -4 दिया हुआ है। हमको बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन पूछा था 2023 का, यानी 2023 वाला ही बनाते हैं, और ये 2023 का सेकंड में पूछा था, ये सेकंड यानी सेकंड क्या उसको द्वितीय पाली में सेकंड सेटिंग में पूछा था। अब देखिए बहुपद है ना, तो बहुपद का फार्मूला कल बताए थे बहुत अच्छा से, आज देख लीजिए फिर भी हल्का सा, कि बहुपद का फार्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, ब्रैकेट्स x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला हम पुट करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए तो बहुपद का फार्मूला हम क्या जानते हैं कि बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, या हम बोल सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस और शून्यकों का गुणनफल, या फिर हम अल्फा इंटू बीटा भी दे सकते हैं। तो अब कुछ मत करिए, एक स्क्वायर है दे दीजिए माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 0, और एक्स है एक्स स्क्वायर आने दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना दिया -4। अब देखिए एक्स स्क्वायर 0 से इंटू होने पर सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा टर्म 0 बन जाएगा है ना, तो इसका वैल्यू खत्म, यहाँ बचेगा तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या बचेगा 4। बस यही आंसर, और कुछ नहीं करना है दोस्तों ना। ओके, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आगे लिखा है कि 2x² है ना, सॉरी द्विघात बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस 6 है ना, कि शून्यकों का योग यानी योग अल्फा प्लस बीटा, ठीक, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा ज्ञात करें। मतलब एक बहुपद दिया हुआ है, हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा था, और बहुत ही ईजी है। तो देखिए कैसे बनता है, तो देखिए हल यहीं कर देते हैं है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा वाट, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, और अल्फा इंटू बीटा, तो आप फार्मूला जानते हैं, इनको अल्फा और बीटा निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ जांच नहीं या संबंध नहीं मांगा है, संबंध बोलता तब अल्फा और बीटा निकालते हैं, यहाँ क्या मांगा है, हमको सिर्फ पुट करना है फार्मूला, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है ना 2ab जैसे दिया हुआ था ना, सेम वही कहानी है यहाँ कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो अब हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। तो अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ए बी सी, तो यहाँ फार्मूला -b, तो b के जगह क्या -8 और यहाँ माइनस है ना, तो हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, या फिर लिखते हैं तो लिख दीजिए माइनस है माइनस दे दीजिए, b के जगह भी कितना है -8 है, और a बराबर कितना है 2, क्योंकि ये a है ये b है ये c है, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 बचेगा नीचे 2 बचेगा, अब काट दो इसको, कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो 2 एकम 2 2 चौक 8, कितना बचा 4, यही मेरा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा
दूसरा हमको क्या पुट करना था कि अल्फ़ा, यानी देखिए पहला अल्फ़ा प्लस बीटा मांगा था, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला हम क्या जानते हैं, सी बटे ए। तो अब ध्यान से देखिए, ए बी सी के जगह 6 ए, तो ए के जगह 2। अब इनको कैंसिल कीजिए, 2 तिया 6, तो कितना निकला 3, यही आंसर हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन पूछा दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है ना। देखिए थोड़ा समझ लीजिए, अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि भाई संबंध जांच कीजिए, है ना, शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले फिर पूरा एलसीएम लीजिए, जैसे इधर बना के दिए थे, है ना, अल्फा और बीटा निकालिए, उसका जांच कीजिए। लेकिन जब भी ये आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है और पूछा जाता है अक्सर कि अल्फा प्लस बीटा का, जब भी पूछे अल्फा प्लस बीटा का मान, तो देखिए माइनस बी बटे, ये तो चुटकी में हो जाएगा माइनस बी, है ना। ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, माइनस बी यहाँ है ए, तो यहाँ देखिए माइनस प्लस बन जाएगा, 2 चौक 8, 4 निकल गया। और दूसरा फार्मूला अल्फा इंटू बीटा का सी बटे ए, तो सी की जगह 6, नीचे ए हो जाएगा, 2 त्या 6, ये 3 निकल जाएगा, है ना। तो बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए बहुत ही इजी है और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए क्या लिखा है कि बहुपद 4x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या मांगा है, शून्यक बराबर हम बात कर दिए, शून्यक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन 2016 में पूछा था। अब देखिए हम बोले थे, जब भी शून्यक बोलेगा माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई 2 निकलेगा इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू, यानी मतलब अल्फा और बीटा, बस और कुछ नहीं करना, अल्फा बीटा निकालना है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो अब देखिए कैसे निकलेगा, है ना। तो अब शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए भाई, ये बहुपद है, कैसा बहुपद है, तो इसमें ए, है ना, और सी यानी बी गायब है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही इसी तरीका से हल करेंगे। देखिए बस 4x², है ना, -3 जीरो ले लीजिए, तो 4x², अब बराबर की सर -3 उधर जाएगा तो +3, नो प्रॉब्लम। x² है, रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए 3, है ना, 3 और नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर है तो आपको पता है कि उधर रूट बनता है, पता है ना दोस्तों कि इधर इधर एक सेकंड आपको कुछ दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये छोटा सा रूल है ना, LHS एंड RHS। अगर इधर प्लस हो तो बराबर के उस पार जाने से माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो उधर जाने से प्लस हो जाएगा, इधर गुना उधर जाने से भागा बन जाएगा, इधर भागा उधर इंटू बन जाएगा, गुना। अगर इधर रूट है तो उधर स्क्वायर बन जाता है, और इधर स्क्वायर है तो उधर रूट बन जाता है ना। यही नियम है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यही यहाँ लागू हुआ है। अब दूसरी बात देखिए, अभी जस्ट बोले स्क्वायर इधर है तो उधर क्या बनेगा, है ना। यहाँ जैसे अभी करके दिखाया, जैसे इधर स्क्वायर है तो उधर क्या बनेगा, रूट बनेगा। अगर इधर रूट उधर जाने से स्क्वायर बन जाता है, ठीक। तो यहाँ देख लीजिए, अगर x है तो उधर क्या बनेगा, रूट बन जाएगा, है ना। ये स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और 3/4 हो जाएगा। तो अब एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि रूट में हमेशा 2 सिंबल होता है, निशान, यानी एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस, है ना। यह पर होगा, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे। नहीं, x का वैल्यू एक बार प्लस में ले लेंगे, यानी क्या ले लेंगे, √3/4, है ना। प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में दिखा दिए, और एक बार इसी चीज़ को किस में दिखा देंगे, माइनस, क्योंकि रूट वाला दोनों होता है। तो एक माइनस में दिखा दीजिए, 3/4 या माइनस दिखा दीजिए, है ना। तो यही हो जाएगा मेरा क्या, दोनों आंसर हो जाएगा। 2 शून्यक है ना, शून्यक मतलब 2 शून्यक, अल्फा और बीटा, है ना, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा, ठीक, बस। तो देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन था 2.23 कल कुछ करा के दिए थे और कुछ बाकी था, तो अभी क्वेश्चन ये 5 टोटल हुआ, है ना, 1 2 3 4 5, और सारा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ से, है ना, ये करा दिए हैं। अब जितना क्वेश्चन बाकी है आगे भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा एक मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।